नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आई बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। वैश्विक मंदी का साया, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का दौर जारी। घरेलू शेयर बाजार में दहशत का माहौल है। सेंसेक्स 400 अंक तक टूटा। अमेरिकी मंदी की आशंका से हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी निवेशकों में दहशत का माहौल बना रहा। अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स लगभग 400 अंकों की गिरावट के साथ धड़ाम हो गया, जबकि निफ्टी भी 22,500 के अहम स्तर से नीचे लुढ़क गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 379.79 अंक टूटकर 73,735.38 अंक तक आ गया। वहीं निफ्टी 108.40 अंक गिरकर 22,351.90 पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों में घबराहट और बेचैनी का माहौल बन गया। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी मंदी की चिंता और वैश्विक बाजार में नकारात्मक रुख ने घरेलू निवेश धारणा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकमाली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बाजार में दबाव बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी अस्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ सम्मान। मॉरिशस में मोदी का भव्य स्वागत। द्वीपीय दोस्ती को नई मजबूती। दक्षिणी सागर की लहरों से घिरा छोटा सा द्वीपीय देश मॉरिशस, लेकिन स्वागत में भव्यता ऐसी कि दिल छू जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगलवार को पोर्ट लुइस पहुंचे तो माहौल में गर्मजोशी और उत्साह का संचार था। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने गले लगाकर उनका अभिनंदन किया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। एयरपोर्ट पर तो सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि 200 गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता और तमाम मंत्री। मोदी की यात्रा को कारोबारी और रणनीति की दृष्टि से बेहतर अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान व्यापार, दक्षता, विकास और वित्तीय अपराधों से निपटने के कई समझौते किए जाएंगे। अपने ट्वीट में मोदी ने इस यात्रा को दोस्ती और सहयोग का नया अध्याय बताया और मॉरिशस को हिंद महासागर में भारत का करीबी साझेदार कहा। WFI पर लगा निलंबन, घरेलू टूर्नामेंट के रास्ते खुले। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन 15 महीने बाद हटा दिया है, जिससे महासंघ को बड़ी राहत मिली है। WFI में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते मंत्रालय ने खेल संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर निलंबन लगाया था। महासंघ की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और भारतीय ओलंपिक संघ की पहले ही राहत मिल चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार था। WFI के निलंबन के कारण पहलवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घरेलू टूर्नामेंट भी प्रभावित हुआ। निलंबन हटने के बाद अब टूर्नामेंट के आयोजन और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चयन में आ रही रुकावटों दूर हो जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि WFI ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके बाद निलंबन हटाने का फैसला किया गया। इस फैसले से कुश्ती जगत में उत्साह का माहौल है। योगी सरकार का सख्त रुख, बिना अनुमति अब अधिकारी नहीं जा सकेंगे दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के बार बार दिल्ली दौरे पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के बाहर जाने से पहले अधिकारी सक्षम स्तर से अनुमति ले और दिल्ली में होने वाली किसी भी बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियों की पूरी जानकारी उन्हें भी दी जाए। सोमवार को मंत्रियों के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान सीएम ने यह सख्त संदेश दिया है। सीएम ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में लगातार समीक्षा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब तक पहुंचाने के लिए योजनाओं की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गन्ना, स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन समेत कई विभागों की मानसिक समीक्षा न होने पर नाराजगी भी जताई। महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि मंत्रीगण जनता को सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं और वीडियो प्रस्तुत करें, साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करें। दुनिया के 20 में से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में दिल्ली बनी सबसे प्रदूषित राजधानी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी एयरपोर्ट 2024 भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में एक बार फिर भारत को चिंता में डाल दिया है। दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 नंबर पर भारत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असम का वर्णिहाट इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि राजधानी दिल्ली एक बार
फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर उभरी है। दिल्ली में PM 2.5 और वार्षिक औसत स्तर 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। हालांकि ये मामूली कमी भारत की खराब स्थिति को सुधारने में नाकाफी साबित हुई है। भारत अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन चुका है, जबकि पिछले साल ये तीसरे स्थान पर था। 2024 में देश में PM 2.5 का औसतन स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो 2023 की तुलना में 7% कम है। बावजूद इसके दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के हैं। भारत की प्रमुख प्रदूषित शहरों में वर्णिहाट असम, दिल्ली, मुल्लापुर पंजाब, फरीदाबाद और गुरुग्राम यानी हरियाणा, गंगानगर और भिवाड़ी, लोनी, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और नोएडा शामिल है। मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट तैयार, 12 मार्च को होगा पेश। मध्य प्रदेश का नया बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा फोकस। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिसे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। करीब 4 लाख करोड़ रुपए के इस बजट को तैयार करने में 25 लोगों की टीम ने 3 महीने तक कड़ी मेहनत की है। यह देवड़ा का 7वां बजट है, जिसमें खास फोकस किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग पर रहेगा। बजट बनाने के मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्य प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश जाटव और बजट संचालक तन्वी सुंद्रियाल के अहम भूमिका निभाएंगे। अनुराग जैन का वित्तीय मामलों में लंबा अनुभव है, जबकि मनीष रस्तोगी मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। लोकेश जाटव का प्रशासनिक अनुभव और तन्वी सुंद्रियाल की नीतिगत समझ भी इस बजट में झलकेगी। बजट के अंतिम मसौदे पर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श हुआ, जिसमें जनता और विशेषज्ञों से मिलने सुझावों को भी शामिल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय खिलाड़ी लौटे, अब IPL का इंतजार। IPL 2025 की तैयारी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी को लेकर संशय बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हैं और अब सबकी नजरें 22 मार्च से शुरू हो रहे IPL 2025 पर टिकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में एकजुट होकर खेलने वाले खिलाड़ी अब अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए मैदान में उतरेंगे। पिछले सत्र की तुलना में कई टीमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ टीमों ने नए कप्तानों की नियुक्ति की है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक अपने कप्तान की घोषणा नहीं की है। दिल्ली की कप्तानी के लिए अक्षर पटेल और KL राहुल प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। अक्षय ने अब तक 150 IPL मैचों में 1653 रन बनाए और 123 विकेट हासिल किए हैं। दूसरी ओर राहुल का भी कप्तानी का अनुभव है, जिन्होंने पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी पत्नी अतिया सेठी के मां बनने की संभावित तारीख के कारण वे शुरुआती 2 मैचों से बाहर रह सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स जल्द ही कप्तानी को लेकर फैसला कर सकती है और अक्षय पटेल का पलड़ा भारी माना जा रहा है। दिल्ली के कटकटुमा कोर्ट के पास झुग्गी में भीषण आग, देर रात लगी आग से हड़कंप और 3 लोगों की जलकर मौत। दिल्ली के कटकटुमा कोर्ट के पास स्थित आनंद विहार की झुग्गी में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। मृतकों की पहचान जग्गी 34 वर्ष, श्याम सिंह 36 वर्ष और जितेंद्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो औरैया के रहने वाले थे। आग लगने की सूचना देर रात करीब 2:22 से मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तलाशी के दौरान झुग्गी से 3 शव झुलसी अवस्था में बरामद हुए, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दमकल विभाग के अनुसार आग के कारण की जांच जारी है। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की गहन जांच कर रही है। यूपी बोर्ड ने देर रात जारी किए दिशा निर्देश, 11 जिलों में बदलेंगे प्रश्न पत्र। पेपर लीक की आशंका के बीच 11 मार्च को होगा विशेष परीक्षा आयोजन। यूपी बोर्ड ने सोमवार देर रात अचानक एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे सभी हैरान रह गए हैं। 11 मार्च को हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 11 जिलों में अतिरिक्त सेट के प्रश्न पत्र से कराई जाएगी। बोर्ड ने इसे अपरिहार्य कारण बताते हुए दिशा निर्देश जारी किए। आगरा, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, लखनऊ, कन्नौज, बहराइच, बलरामपुर, आजमगढ़, भदोही और चंदौली में परीक्षा अतिरिक्त सेट से होगी। पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को हुई हाई स्कूल चित्रकला व रंजन कला की परीक्षा में 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दोनों पालियों में कुल 25,92,624 उपस्थित और 2,13,297 अनुपस्थित रहे। पहली पाली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी पाली में हाई स्कूल, ITIT, ES और इंटरमीडिएट
भूगोल सहित अन्य विषयों की परीक्षा में 3,59,392 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। पश्चिमी विक्षोभ का असर, हिमालय राज्य में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। गुजरात महाराष्ट्र में लू का खतरा, अगले 4 दिनों में बढ़ेगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 से 12 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 से 15 मार्च तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी और वज्रपात की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़, जल भराव और यातायात में व्यवधान की आशंका है। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में लू का खतरा बना रहेगा, जहां अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में भी तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम परिवर्तन के संकेत है, जहां 11 से 15 मार्च के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य राज्यों में गरज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।